बहुत समय पहले बगदाद शहर में एक नेक और ईमानदार व्यापारी रहता था। उसका नाम था यूसुफ। यूसुफ कपड़ों का काम करता था। उसकी दुकान हमेशा साफ सुथरी रहती, ग्राहकों से हमेशा मुस्कुराकर बात करता। वो कहता था, मेरा असली मुनाफा पैसे में नहीं बल्कि लोगों की दुआओं में है। लोग उसकी तारीफ करते और कहते, यूसुफ जैसा सच्चा इंसान आज के जमाने में बहुत कम मिलता है। एक दिन दुकान बंद करके यूसुफ घर जा रहा था। रास्ते में उसे मिट्टी में पड़ा एक थैला मिला। थैला उठाकर उसने देखा, अंदर सोने के सिक्के और एक पुराना खत था। उसने खत पढ़ा, अगर किसी को यह थैला मिले तो मुझे मस्जिद जामिया में ढूंढ लेना, मैं वहीं रहता हूं, अब्दुल्ला। यूसुफ के मन में विचार आया, अगर चाहूं तो ये सिक्के अपने रख लूं, कोई गवाह नहीं है। मगर अल्लाह देख रहा है और ईमानदार वही है जो अकेले में भी सच्चा रहे। उसने फैसला किया, थैला लौटाएगा। सुबह की रोशनी, अजान की आवाज, मस्जिद का माहौल। यूसुफ थैला लेकर मस्जिद गया। वहां नमाज खत्म होने के बाद एक बूढ़े आदमी से उसने पूछा, क्या आप अब्दुल्ला है? बूढ़े ने हैरानी से कहा, हाँ बेटा, मैं ही हूं। क्या तुम्हें मेरा थैला मिला? यूसुफ ने मुस्कुराकर थैला उनके हाथ में दे दिया। अब्दुल्लाह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तू बहुत नेक इंसान है। आज के दौर में ऐसा ईमान बहुत कम देखने को मिलता है। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से नवाजे। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, मैंने तो बस अमानत उसके मालिक तक पहुंचाई है। सब कुछ अल्लाह का है। कुछ महीनों बाद तूफान, बारिश, समुंदर का दृश्य। यूसुफ का जहाज जो माल लेकर दूसरे शहर गया था, समुंदर में डूब गया। उसका सारा कारोबार, मेहनत की पूंजी, सब खत्म हो गया। वो बैठा हुआ सोच रहा था, शायद अल्लाह मुझे आजमा रहा है। घर में खाने को कुछ नहीं था। बीवी ने पूछा, अब क्या करेंगे यूसुफ? वो बोला, अल्लाह पर भरोसा रखो, जिसने आज तक दिया वही फिर देगा। बाजार का माहौल, लोग फुसफुसाते हैं। लोग कहने लगे, देखो यूसुफ का सारा माल डूब गया, अब देखो कब तक सच्चाई पर टिकता है। मगर यूसुफ मुस्कुराया और बोला, अगर मेरे रब ने चाहा तो यही सच्चाई मेरे लिए रास्ता बनाएगी। उसने छोटी सी झोपड़ी में फिर से दुकान खोली। पुराने कपड़े, सूत के धागे और चेहरे पर वही सुकून। वह हर ग्राहक से वही प्यार और सच्चाई से पेश आता रहा। कई महीने बीत जाते हैं। मस्जिद का दृश्य, बूढ़ा अब्दुल्ला फिर दिखता है। एक दिन नमाज के बाद वही बूढ़े अब्दुल्ला यूसुफ के पास आए। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे तेरे नुकसान का पता चला। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी कोई औलाद नहीं। मैं चाहता हूं कि तू मेरी सारी दुकानें, घर और जमीन संभाल ले, क्योंकि जब सब अपने थे तब भी किसी ने मेरा हक लौटाया नहीं, मगर तूने लौटाया जब तुझे फायदा हो सकता था। यूसुफ के होंठ कांप गए, आंखें नम हो गईं। वो सजदे में गिर पड़ा और रोकर बोला, ए मेरे रब, तू कितना मेहरबान है। तू देखता है, सुनता है और हमेशा अपने बंदे को पुरस्कृत करता है। सुबह का उजाला, दुकान में रौनक, बच्चे और ग्राहक खुश। अब यूसुफ फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया था, मगर दिल वही नम्र और सच्चा। वह हर रोज कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देता। कहता था, ये सब मेरा नहीं, अल्लाह की अमानत है। लोग फिर कहते, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला कभी नहीं गिरता, क्योंकि उसके साथ अल्लाह चलता है। मस्जिद का सुकून भरा माहौल, शाम की रोशनी, बच्चे खेलते हुए, और यूं एक सच्चे मोमिन की कहानी सबके लिए मिसाल बन गई। लोग अपने बच्चों को कहते, बेटा, यूसुफ की तरह सच्चे रहो, क्योंकि जब सब्र और सच्चाई का साथ देते हो, अल्लाह तुम्हारा साथ देता है। 1. जब हालात मुश्किल हों तब सब्र रखना असली ईमान है। 2. जब कोई नहीं देख रहा तब सच्चाई पर टिकना ही असली इबादत है। 3. अल्लाह की रहमत देर से मिलती है मगर जरूर मिलती है। 4. और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता।